जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछला सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग क्लास 10th के लक्ष्य बैच में फिर से आज आप लोग के सामने आए हैं रसायन शास्त्र का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर, जिसका गारंटी है हुआ कि 60 से 70% आपको इसी ऑब्जेक्टिव से आएगा। जैसे कि आप बोर्ड पर लिखे हुए पढ़ रहे हैं, जो मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है द इडू क्लासेस रन बाय विवेक कुमार मिश्रा, यानी कि मैं क्लास 10th मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव रसायन शास्त्र। जो पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने यहाँ है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो आप सबको मालूम है कि सिल्वर मतलब क्या होता है, चांदी, जिसका सिंबल होता है Ag। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होगा, यानी चांदी का रंग कैसा होता है, आप सबको मालूम है, यानी सफेद यानी श्वेत, जिसका फॉर्मूला होता है AgCl। अगला क्वेश्चन, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी लोहा में जब हम जिंक का लेप करेंगे, यानी लेप मतलब कोई भी चीज का, जैसे आपको कहीं भी दर्द हो गया या कोई भी चीज होगा तो जहाँ लेप करते हैं, यानी उसको खराब होने से बचाने के लिए जिसका हम जिंक का लेप करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं गर्भनीकरण करना। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। सबसे पहले जानिए बाबू योग क्या होता है। योग मतलब बाबू होता है, योग मतलब होता है जोड़। यानी जब किसी भी चीज में जब रासायनिक देखिए किसी अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जब जाकर जुटेगा, यानी उसमें जब जुटेगा तो वृद्धि होगा तो कमी होगा, तो वृद्धि होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जब उसमें ह्रास आएगा, ह्रास मतलब कमी, तो उसमें अपचयन अभिक्रिया होता है। कोई विलयन लाल लिटमस को, आप सबको मालूम है वो लिटमस पत्र से हम लोग पूरा पढ़े हुए हैं, तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे पीएच क्या होता है। पीएच को हम लोग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं या पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। पावर मतलब होता है शक्ति और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, यानी हमको इसमें बताना रहता है कि इसमें हाइड्रोजन कितना % है, उसी को हम बोलते हैं कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होता है। तो आपको मालूम है वह लाल को नीला कौन कर देता है, तो लाल को नीला बाबू क्षार करेगा। कौन करेगा, क्षार करेगा। और क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो क्षार का पीएच मान बाबू 7 से अधिक होता है। और कहाँ तक जाकर खत्म होता है, तो 14 पर जाकर खत्म होगा, 14 से अधिक नहीं जाता है। तो इसका पूरा, तो यह लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, तो इसका पीएच कितना होगा, तो इसका पीएच 10। अब 10 का मतलब ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा। यदि ऑप्शन में आपको 5, 6, 7 दिया है तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है, लाल से लिटमस, यानी क्या याद रखना है, हुआ लाल टू हुआ रेड, क्या है नीला यानी ब्लू, यानी हिंदी में कहा जाएगा वो तो नीला, यानी लाल से नीला करेगा तो क्षार के कारण होता है। और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो ऑप्शन में आपको वह ढूंढना है कि 7 से अधिक कौन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। उदासीन का मतलब क्या हो गया कि ना वो अम्ल होगा और ना वो क्षार होगा, यानी न्यूट्रल होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उदासीकरण बोलते हैं। और आप सबको मालूम है कि उदासीकरण का पीएच मान 7 होता है, जो हमारा वाटर यानी जल का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन बाबू इस टाइप का दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन लॉन है। लॉन देखिए HCl लॉन नहीं होगा। लॉन मतलब साधारण भाषा में जान जाइए बाबू, नमक के बारे में बात हो रहा है, साधारण भाषा में जान जाइए बाबू कि लॉन माने क्या हो रहा है बाबू, नमक। तो नमक का बाबू 2 होता है, एक नमक आपका हुआ यहाँ पर क्या हो जाएगा NaCl, यानी साधारण नमक हम जिसको बोलते हैं, और Na मतलब सोडियम होता है और Cl मतलब क्लोरीन होता है। तो आपको मालूम है कि किसी भी यौगिक को बनाने के लिए धातु और अधातु का उपयोग करना पड़ता है। तो सोडियम हमारा धातु है और Cl हमारा अधातु है, दोनों मिलेगा तब जाकर एक यौगिक यानी एक कंपाउंड बनता है, और यहाँ जाकर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का रूप लिया। तो सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, आपका एक साधारण नमक हो गया। तो इसमें आपको बताना है, इसमें तो आपका NaCl नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फर ऑक्साइड आप बोल सकते हैं। और आप यहाँ पर इसको याद करने के लिए अपने मन से यहाँ पर हम लगा सकते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ये आपको समझने में कोई दिक्कत
किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, परास मतलब लगभग कितना होता है, तो हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो हमारे शरीर का पीएच मान 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में काम करता है। हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन का, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो यहाँ तक हमको लग रहा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए जैसे वो आप यहाँ देखिए, हम लोग को पढ़ना बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। तो आप सबको मालूम है कि बेकिंग पाउडर, बेक माने क्या होता है, सेकना, यानी सेकने का मतलब क्या होगा कि जो खाद्य पदार्थ होता है तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम लोग घर में जो खावा सोडा जिसको बोलते हैं, जो मिक्स करते हैं, उसी को हम लोग बेकिंग पाउडर बोलते हैं। तो आइए जानते हैं बाबू बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सॉरी अनुसूत्र क्या होता है। तो आपको मालूम है बाबू NaHCO3 क्या होता है बाबू, NaHCO3। तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, NaHCO3। अगला है बात, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन, याद रखिएगा दंत मंजन की जगह जगह आपको कभी कभी दे देगा टूथपेस्ट, क्या दे देगा, टूथपेस्ट। तो आपको याद रहना होगा कि भूलिएगा नहीं। तो दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन को प्राय होता है, जो हम दांत का जो साफ करने के लिए जो टूथपेस्ट सुबह सुबह यूज करते हैं, तो गुल से वो देता है, गुल से तो नहीं होता है सब, तो हम लोग टूथपेस्ट का यूज करते हैं। तो वह टूथपेस्ट कौन चीज का होता है, तो वह क्षारीय होता है। जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और वह एसिड को कम कौन कर सकता है, तो क्षार कर सकता है। तो इसीलिए टूथपेस्ट में हमेशा क्षार का ही यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। अभी जैसे हम आप लोग को बताए हुए थे कि न्यूट्रल, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं उदासीकरण, और उदासीकरण का मतलब होता है पीएच, यानी या तो न वो सॉरी उदासीकरण का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। यानी 7 से कम हो गया तो अम्ल, 7 से ज्यादा हो गया तो भाप यानी क्षार के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन 7 हो गया। अब जैसे अम्ल हो गया तो वह खट्टा लगेगा, 7 से ज्यादा हो गया तो कड़वा लगेगा, लेकिन अब बीच बीच हो गया तो न वह कड़वा लगेगा और न वह खट्टा लगेगा, तो वो उदासीन हो जाता है। यानी उसमें जैसा मिश्रण मिलाएंगे, यदि हम उसमें चीनी मिला देंगे तो वह मीठा लगेगा, मिर्चा का पाउडर मिला देंगे तो वह तीता लगेगा। तो उसी तरह तो उसका पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का 7 होता है, यानी 7 होता है। अगला देखिए, जब CO2 गैस को पानी में घोरा जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है। तो सबसे पहले जानेंगे CO2। आपको मालूम है C मतलब होता है कार्बन, तो इसका आपको मालूम है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। और यह बात आप हमेशा याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, यह अम्ल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, यह अम्ल होता है। और जब यह पानी में घुलेगा तो क्या देगा, तो आपको मालूम है आर्हेनियस के अनुसार कि जब कोई अम्ल को हम पानी में घोलते हैं तो वह क्या देता है बाबू, वह पीएच मान उसका कितना हो जाता है, वह अम्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल ही होता है। तो अम्ल 7 से ज्यादा होगा कि 7 से कम होगा। तो अभी से हम आपको बार बार बता रहे हैं कि किसी भी अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो यह बात याद रखिएगा, अभी पूरा पढ़ने का जरूरी नहीं है। जहां भी आपको CO2 दिखा तो आप समझ जाइएगा कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल होता है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जब CO2 गैस को पानी में घोरा जाता है तो विलयन का पीएच मान कितना हो गया। तो अब आपको मालूम हो गया कि CO2 अम्ल होगा और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है बाबू, कड़ी चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। हम लोग बार बार पढ़ते हैं, किताब में भी पढ़ते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि भाई ये कड़ी चूना क्या होता है। चूना चूना होता है, कड़ी चूना का क्या होगा तो जानते बाबू, वो ऐसा चूना जो हुआ या तो पॉकेट में पैक होके आता है, या जिसका बोरा होता है, बोरा में भी पैक होके आएगा, या जो पॉकेट में आता है उसी को हम लोग कड़ी चूना बोलते हैं। तो यह बात आपको आज समझ में आ गया कि कड़ी चूना क्या होता है। तो पूछ रहा है कि कड़ी चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कड़ी चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO। अब इसी को क्वेश्चन को घुमाएगा, अब बोर्ड कैसे घुमाकर पूछेगा, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। अब आप उसमें कंफ्यूज हो जाइएगा भाई। तो देखिए बुझा हुआ चूना क्या होता है, तो आप सबको घर में एक न एक बार आप जरूर प्रयोग किए होंगे चूना को। जैसे घर के सफेदी में पेंट करने के लिए हम लाते हैं तो चूना को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं। तो जब पानी में डालते हैं तो उसमें वह खोलने लगता है,
अगर नहीं किए हैं तो घर पे जाकर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें हाथ तो नहीं डालिएगा, नहीं तो हाथ हुआ जल सकता है। वो आपका हुआ सावधानी, अपनी दुर्घटना घटी वाली कहानी हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या समझ रहे हैं कि देखिए बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना को जैसे ही हम पॉकेट से या बोरा में जो आता है मार्केट में, उसको पानी में जैसे ही डालेंगे तो उसमें उबाल मारना शुरू कर देता है और वह उबाल धीरे धीरे शांत हो जाता है। इसी कारण उसे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बुझा हुआ चूना क्या होता है। यदि आपसे फिर पूछ दिया जाए कि बुझा हुआ चूना क्या है, तो आप बता सकते हैं कि जब हम घर की पेंट करने के लिए या रंगाई पुताई करने के लिए जब बोरा से चूना को हम पानी में डालते हैं तो वो उसमें उबाल आना शुरू होता है और वह उबाल धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। इसी कारण करी चूना को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो बुझा हुआ चूना का यदि आपसे होगा रासायनिक सूत्र पूछ दिया जाए तो वही रासायनिक सूत्र होगा जो करी चूना का होता, क्योंकि उसी का नाम है। जैसे एक ही आदमी का दो नाम हो सकता है, जैसे मान लीजिए राम नाम का बच्चा है तो हो सकता है स्कूल में उसका नाम हुआ अमित हो जाए, ठीक है, और घर का नाम राम हो सकता है, एकदम हो सकता है। उसी तरह करी चूना, तो करी चूना भी आपको समझ में आ गया कि जो चूना पॉकेट में या बोरा में रख के आता है उसी को हम करी चूना कहते हैं। और वही जब वह पानी में डालने पर खौलने लगता है और धीरे धीरे शांत हो जाता है तो उसे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विलयन का उपयोग, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो बुझा हुआ चूना का करते हैं ना, तो बुझा हुआ चूना का क्या हो गया CaO और इसमें H यानी हाइड्रोजन मिला देते हैं। तो आपसे मन में क्वेश्चन आएगा सर हाइड्रोजन काहे मिलाते हैं, तो अभी ना समझे हैं बाबू कि चूना को हम कहाँ डालते हैं, तो पानी में डालते हैं। तो पानी का फार्मूला क्या होता है H2O होता है ना, तो H2O। अब कहिएगा O आगे क्यों आया, तो जब O आगे नहीं आएगा तो पहला चैप्टर आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे वो रासायनिक कौन चीज रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें आप बैलेंस करना सीखे होंगे, वो संतुलित करना और असंतुलित करना, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर अब यहाँ पर हम करने लगेंगे तो प्रॉब्लम होगा, थोड़ा लंबा टाइम जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे बाबू यह एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो आप सभी लोग जितना भी आपको अम्ल का टेबल दिया होगा उस पूरा टेबल को या आपको रट जाना है, क्योंकि उससे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यानी उससे एक क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपसे वो पूछेगा दही में कौन सा अम्ल होता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है, आप सबको मालूम है। अब आप उसी क्वेश्चन को घुमा देगा दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो भाई दूध कौन चीज से बनता है, दही से ही बनता है। तो जो दही का अम्ल होगा वही दूध का ही अम्ल होता है, यानी लैक्टिक अम्ल नहीं होता है। इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। उसी तरह आपसे पूछेगा कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक, जो डंक होता है चींटी, लाल चींटी जिसको हम लोग गांव देहात में मटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मटा बोलते हैं। तो उसमें कौन सा अम्ल होगा, तो कौन सा उसमें अम्ल होगा, तो उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है। तो यहाँ समझिए कि एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। सिरका का इंग्लिश नेम होता है विनेगर होता है, और इसका IUPAC नेम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है इसका, एथेनोइक अम्ल होता है। लेकिन अब जैसे पूछेगा कि एसिटिक का pH मान क्या होता है एसिटिक अम्ल का, तो आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। क्या याद रखना है बाबू, क्या याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल का pH मान कितना होता है या आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है, आप इसको आप कमेंट कर सकते हैं एसिटिक अम्ल का pH मान क्या होता है। तो देखिए अब एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम होता है एथेनोइक अम्ल। लेकिन एक और याद रखिएगा, क्योंकि IUPAC नेम आपको 2 ही पूछता है, 2-3 पूछेगा, ज्यादा नहीं, जो आपको बार बार रिपीट करता है। यह क्वेश्चन आपको 2018 में रिपीट किया था, तो 100% चांस है यह क्वेश्चन आपको 2024 में पूछ सकता है। तो आप अभी बताएं वो चींटी में कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है। तो पूछ देगा फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम बताइए। तो एथेनोइक की जगह क्या लगाइएगा, एथेनोइक की जगह पर लगा दीजिएगा, बोलिएगा मेथेनोइक अम्ल। क्या बोल सकते हैं, मेथिनोइक अम्ल। याद कैसे रहेगा, तो आपके घर में मेथी का दाना मिलवे करता है, तो मेथी से आप याद रखिएगा। मेथी का डिब्बा ढीला वाला छोड़ दीजिएगा, चींटी लग जाएगा। तो याद रखिएगा चींटी में फॉर्मिक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम होता है मेथेनोइक अम्ल। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग।
और इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब हम हमारे पीछे जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब पूरा आपके लिए ही है, ये तो हम पढ़ेंगे नहीं, यह सब आप लोग के लिए है। लेकिन जो क्वेश्चन दिया गया है पहले उसको याद करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। जाने से पहले आप लोग की परीक्षा का वो हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मन लगाकर पढ़े, घर परिवार के साथ साथ वह कोचिंग संस्था का भी नाम जहां से आप पढ़ रहे हैं उन नाम को रोशन कीजिए। दैट्स ऑल।